जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में बिहार एक्सप्रेस से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगने वाले हैं, तो आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहें। प्रश्न पहला है, सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? प्रश्न कर रहा है, सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? तो किसका था नाम? तो बिंदुसार। किसका? बिंदुसार का एक अन्य नाम था। किसका? तो ऑप्शन नंबर आपका डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि किस रानी के अन्य नाम थे? तो किस रानी के अन्य नाम थे? तो किसका हो जाएगा? यशोधरा। किसको हो जाएगा? यशोधरा का। आपका ऑप्शन के सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 3 कह रहा है, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो क्या आ जाएगा? वंश वृद्धि का। किसका? वंश वृद्धि का। कह रहा है, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रकृति का है? तो वंश वृद्धि का। आपको कोई ऑप्शन का एक ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रांतों से हुआ था? तो किसके प्रांतों से हुआ था? दीप नारायण सिंह के प्रांतों से, प्रयत्नों से हुआ था। तो आपका कोई ऑप्शन भी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राज्य में मानसून सर्वप्रथम किस कृषि उपजोन में आता है? तो किस कृषि उपजोन में आता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जोन 2 में आता है। क्या आता है? मानसून सर्वप्रथम कृषि में आता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? तो पटना में है। जयप्रकाश जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटना नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पटना में है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? तो किसको मिलाया गया था? किसको? अजातशत्रु। क्या गया था? कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में मिला दिया गया था। तो आपको कोई प्रश्न भी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किसके मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? तो किसके कारण कहा जाता है? तो आर्यो। किसको? आर्यो के द्वारा कहा जाता था। आपको कोई प्रश्न का जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है? तो किस प्रकार का है? रक्षा। किस प्रकार का है? रक्षा हवाई अड्डा है। पूर्णिया का जो है चुनापुर हवाई अड्डा जो है किस प्रकार का है? तो रक्षा। किस प्रकार का? रक्षा का है। तो आपका कोई ऑप्शन का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। तो आपका कोई ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो कौन थे देने वाले? तो कौन थे? किंगडम। कौन थे? किंगडम। आपका कोई ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तवारीत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो क्या है? कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह। किसका है? कल्याण सिंह की रचना। आपका कोई ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, बिहार का शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासन काल में धारण की गई थी? तो किस शासन में धारण की गई थी? तो शेरशाह सूरी के शासन में। कह रहा है, बिहार का शासन में हजरत ए आला की पदवी किस शासन काल में क्या था? शेरशाह सूरी। आपका कोई प्रश्न सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो अशोक ने की थी। वैशाली में सिंह स्थित स्तंभ किसने स्थापना की थी? अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। आपका ऑप्शन बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? किसने? बख्तियार खिलजी ने क्या कहा था? नष्ट कर दिया था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कर रहा है, कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार के
राज्य सरकार ने वन जीव जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है। तो कितने क्या है? 13। कितने क्या है? कह रहा है, देखिए, कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन जीव जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? तो कितना? 13। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, कितने समय की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुई थी? कितने साल तक कठोर तपस्या की थी? तो कितने साल की थी? तो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध मतलब क्या है, महावीर को क्या होता? ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपका कोई प्रश्न का जो अभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर किस ब्रिटिश शासक ने टिप्पणी लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ये सभी लिखे थे, मतलब क्या, कैथरीन मेयो ने लिखे थे, एड एक्सेल ने लिखे थे और चार्ल्स एंड्रयूज ने लिखे थे। आपका कोई प्रश्न का जो टी हो जाएगा, का जो टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 करा भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो किंगडम को कहा जाता है। करा भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किंगडम को कहा जाता है। आपका कोई ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया था। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया था। तो आपका ऑप्शन का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्योहार कौन सा है? मिथिला के ब्राह्मण के समुदाय का जातिगत त्योहार कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या जगह? कोजगड़ा। कौन है? कोजगड़ा। मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का मतलब जातिगत त्योहार कौन सा है? कोजगड़ा। बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है? तो जोन किस में आता है? जोन 5 में आता है। पूर्णिया भूकंप प्रभावित क्षेत्र को से जोन 5 में आता है। आपका डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस आदि नामों से किस राजा को जाना जाता था? किस राजा को जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस के नाम से जाना जाता था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को नाम से जाना जाता था। आपका कोई ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है? मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है? तो इसका प्रतीक है मांसलता। किसका? मांसलता का प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है अगस्त 2016 में नगर निगम का दर्जा राज्य के किस नगर को प्रदान किया गया था? किसको किया गया था? किसको किया गया था? सिवान को क्या था? क्या इसको सिवान किया गया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है राबड़ी देवी कितनी बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी? तो राबड़ी देवी बिहार का मुख्यमंत्री एक ही बार बनी थी। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 शिव मंदिर बेटकपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आपका ऑप्शन का ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 करा वर्ष 2016 की MTV इंडिया इज नेक्स्ट मॉडल बिहार की किस मॉडल को चुना गया है? तो किसको है? रेशमा झा मॉडल को चुना गया था। आपका प्रश्न का जो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 करा है आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? आजाद भारत में भारत के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? तो कौन हुए? जयराम दास दौलत राम। क्या आजाद भारत में भारत के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हुए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा?
30 विद्यापति की माता का नाम क्या था? विद्यापति की माता का नाम क्या था? तो क्या था? हसीनी देवी था। क्या नाम था? हसीनी देवी था। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते, प्रश्न नंबर 31 मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1951। कब हुई थी? 1951। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ का स्थापना कब हुई थी? 1951 हुई थी। प्रश्न नंबर 32 बिहार की पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित किया गया था? तो किस जिले में स्थापित किया गया था? पूर्वी चंपारण में। कहाँ? पूर्वी चंपारण में चीनी मिल पहले स्थापित किया गया था। आपका कोई ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 कह रहा है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार राज्य के कितने जिलों में की गई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार के कितने राज्यों में की गई थी? 14 राज्यों में। कितने? 14 राज्यों में की गई थी। आपका प्रश्न का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है जो कि सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में की जाती है? जो कि सर्वाधिक खेती बिहार के पूर्वी चंपारण में की जाती है। आपका प्रश्न किस हो जाएगा? जो खेती सर्वाधिक पूर्वी चंपारण में की जाती है। प्रश्न नंबर 35 हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गया में। कहाँ है? हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। इसका नाम गया का नाम क्या होगा? गया जी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न नंबर 36 कौन से नदी हिरण्यवा तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है? सोन नदी क्या है? हिरण्यवाद और सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है। आपको प्रश्न भी हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ। क्या? हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। आपको प्रश्न का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया है? तो किसको माना गया है? कर्मनाशा को। किसको? कर्मनाशा को। तो आपका कोई प्रश्न का ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 हिंदुस्तान हॉर्टिकल्चर लिमिटेड के अधीन किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया था? तो किस नगर में किया गया था? तो बरौनी उद्योग में किया गया था। ऑप्शन का जो 80 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे इस चैनल को लाइक कर जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए प्रश्न पहला है संत फ्रांसिसी ऑफिसिसी चर्च किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में स्थित है। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो कहाँ? सिवान में। सॉरी कहाँ? समस्तीपुर में स्थित है। कहाँ? समस्तीपुर में। आपको ऑप्शन का अभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कराए बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आपको ऑप्शन का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कराए राजगिरी की किस पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे विश्व शांति अस्पुता का निर्माण करवाया गया था? तो किस पे करवाया गया था? तो रत्नगिरी पे। किसने? रत्नगिरी पहाड़ी पर बनाया गया था। तो आपको प्रश्न क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कराए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में है। तो आपको ऑप्शन का जो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 राजगिरी का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? किसने किया था? तो महागोविंद ने किया था। किसने किया था? राजगिरी का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? महागोविंद ने किया था। आपको ऑप्शन का जो 80 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 राजेंद्र सेतु पुल किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? गंगा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? गंगा नदी पर अवस्थित है। तो आपको ऑप्शन का जो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8
कह रहा है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? किसने कितने दी थी? 2 स्तरीय सलाह दी थी। किसने 2 स्तरीय सलाह दी थी? आपको कोई ऑप्शन का ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। राज्य प्रशासन पूरी तरह से किसके नियंत्रण में रहता है? तो किसके राज्य प्रशासन पूरी तरह किसके नियंत्रण में रहते हैं? मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहते हैं। किसके नियंत्रण में? तो मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। आपको अगर ऑप्शन का भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब वो ऑप्शन का भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रागी के उत्पादन में बिहार सरकार में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? ये कहाँ है? प्रथम स्थान पर। कहाँ है? प्रथम स्थान पर है। कोई प्रश्न का जो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 श्री जायसवाल किस खेल से संबंधित है? श्री तू जायसवाल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है। आपको प्रश्न का जो टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 13 रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो कब? 1773 में। 1773 AD में कब हुआ था? आपका कोई प्रश्न का जो भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता कौन देता है? कह रहा है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता किसने देती है? तो किसने देती है? तो राज्यपाल। किसने देती है? राज्यपाल ने देती है, गवर्नर देती है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी का क्लास हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था? तो किसने किया था? तो रत्नाकर विधेयक। कितना? रत्नाकर विद्रोह ने किया था। तो आपको ऑप्शन का 80 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? कुणाल वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल वंश। तो आपको कोई ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? शुंग वंश के अंतिम शासक हत्या किसने की थी? किसने की थी? पुष्यमित्र। किसने की थी? पुष्यमित्र शंगु ने की थी। इसी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 सिद्धार्थ के गिरि त्याग के समय उसके अश्व का क्या नाम था? अरे सिद्धार्थ गिरि त्याग के समय उसके अश्व यानी घोड़ा का नाम क्या था? क्या नाम था? घटवार। क्या नाम था? घटवार था। आपको जो टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 सिद्धार्थ के गिरि त्याग के समय उसके सारथी का क्या नाम था? सारथी का क्या नाम था? चेतक। क्या सारथी का नाम क्या था? चेतक। और घोड़ा का नाम क्या था? यहाँ बताए थे क्या था? घटवार। ले अगले प्रश्न बोलते। प्रश्न नंबर 20 शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए कौन सी शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए कौन सी माप प्रयोग किया था? कौन सी माप प्रयोग किया था? अफगानी गज। क्या? अफगानी गज का प्रयोग किया था। आपको उनका गड्डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बोलते। प्रश्न नंबर 21 ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहला है? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? निर्मानी कहा गया था। आपको कोई प्रश्न का जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 द मदरलैंड नामक पुस्तक समाचार का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? किसने किया था? द मदरलैंड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23
बिहार विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? कौन? हसन इमाम। कौन काजल हसन इमाम। आप कोई क्वेश्चन का गलती हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? कौन थे? मनोहर झा। कौन थे? मनोहर झा। आपको गौर क्वेश्चन क्या 80 हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो किसने की थी? 181 ईस्वी पूर्व में वसुमित्र ने की थी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके की गई थी? किसके की गई थी? पुष्यमित्र की हत्या करके, पुष्यगुप्त की हत्या करके की थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न 27, जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जेल से फरार हुए थे। तो कहाँ गए थे? मतलब कह रहा फरार हुए थे हजारीबाग जेल से। कहाँ से? हजारीबाग जेल से हुआ था। कहाँ से? हजारीबाग जेल से हुआ था। तो कहाँ से? बाकी से, बाकीपुर से। अच्छा बाकीपुर। मतलब किस जेल से फरार हुए थे?